नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ हम कोविड-19 या कोरोना वायरस से जूझ ही रहे हैं, एक और खतरे की घंटी नजर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू। क्या मिंक में बर्ड फ्लू का पाया जाना मानव महामारी के खतरे का संकेत है? इस प्रश्न को लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट काफी ज्यादा चिंतित हैं, कंसर्न हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरह से मिंक में बर्ड फ्लू पाया गया है वो सिग्नल कर रहा है ग्रोइंग थ्रेट टू ह्यूमंस। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज के साथ। तो इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 में, जब सेवरल डेड मिंक वर डिस्कवर्ड एक फार्म में इन गैलिसिया इन नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन। वेट ने इनिशियली ब्लेम किया कोरोना वायरस को इस इंसिडेंट के लिए, लेकिन जब टेस्ट के नतीजे आए तो वो काफी चौंकाने वाले थे, जिसमें रिवील किया गया कि हाईली पैथोजेनिक एवियन फ्लू वायरस H5N1 एक्चुअली इसका कल्प्रिट था। इसके स्प्रेड को रोकने के लिए मोर देन 50,000 मिंक्स वर किल्ड ऑन दी फार्म। जहां फार्म वर्कर्स थे वो इन्फेक्टेड नहीं हुए इससे, लेकिन अभी भी जो केस है ये एक चिंता का विषय है साइंटिस्ट के लिए। तो क्यों ऐसा क्या हुआ है कि एक बहुत ही इनक्रेडिबली कंसर्निंग मुद्दा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्प्रेड होता है वायरस का फ्रॉम बर्ड्स टू अदर स्पीशीज, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पैथोजन जो कॉज करता है बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा, ये पहले भी रकून्स में, फॉक्सेस में और सील्स में पाया गया, लेकिन ये जो केसेस थे काफी आइसोलेटेड केसेस थे। जहां कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर H5N1 ने इन्फेक्ट किया ह्यूमंस को। WHO ने कहा है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है अभी तक जहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को मिला हो। जहां एक तरफ ये जो स्प्रेड है डिजीज का, और ह्यूमंस को या बाकी मैमल्स को कैसे स्प्रेड होता है, ये होता है वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ होता है। जब भी ह्यूमन या मैमल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं विद द एक्सक्रीमेंट, जो भी वेस्ट होता है किसी भी इन्फेक्टेड बर्ड का या उनके जो डेड बॉडीज हैं उनसे, ठीक है। लेकिन जो मिंक आउटब्रेक हुआ है, ये एक बहुत ही रेयर केस देखने को मिल रहा है जहां पर मैमल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजीज को फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, रादर देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो कि एक्चुअली में ऐसा ही देखा जाता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है विद द इन्फेक्टेड बर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैमल इज ट्रांसमिटिंग द डिजीज अमंग्स देमसेल्फ फ्रॉम वन मैमल टू अनदर। ये एक नई चीज है। नाउ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि जो मिंक है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिवली इनको फार्म किया जाता है, और इनको एक बहुत बड़ी संख्या में कन्फाइंड स्पेसेस में रखा जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा इन दी ससेप्टेबल मैमल्स। साइंटिस्ट को ये चिंता है कि जो वायरस है जिसकी वजह से लाखों बर्ड्स ग्लोबली मारी जा चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, ये और स्प्रेड हो रहा है मिंक फार्म्स में और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता जाएगा। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्स के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। इसी के साथ सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। आप ये पे नहीं करेंगे, कोड यूज करते ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। मेगा एक्सटेंशन ऑफर, जहां पर आपको 1 साल पर के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने तक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यू कैन जस्ट अवेल द बेनिफिट विद माई कोड NDLive10 हियर। चलिए, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये ह्यूमन पेंडेमिक को ट्रिगर कर सकता है क्या? अभी तक 868 नोन केसेस हैं H5N1 इन्फेक्शन के ह्यूमंस में वर्ल्ड वाइड। कब से कब, मतलब 2003 जनवरी से नवंबर 2022 तक, जिसमें से 457 ऐसे हैं जो फेटल केसेस थे अकॉर्डिंग टू द WHO। हाउएवर, क्योंकि अभी भी कोई सस्टेन्ड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला है, तो ह्यूमन इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं फ्रॉम एवियन फ्लू ये काफी ज्यादा लो हैं। कुछ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंक्रीज पोटेंशियल है कि वो कॉज कर सकते हैं एक नया जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जो ट्रांसमिसिबल होते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नाउ, कैसे ये हार्मलेस वायरस डेंजरस बनता चला गया? तो वाटर फाउल यानी कि डक, स्वॉन, गीज एक्सेट्रा, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से एक होस्ट की तरह एक्ट करते हैं टू इन्फ्लुएंजा वायरसेस, बट दीज अर्ली स्ट्रेन्स वर लो इन पैथोजेनिसिटी। जो वायरस थे ये बहुत ज्यादा कंटेजियस भी नहीं थे और डैमेजिंग भी नहीं थे, लेकिन जब ये वायरस जो कि पहले हार्मलेस था, ये पहुंच गए वाइल्ड बर्ड्स तक के लिए हार्मलेस था, जब ये स्प्रेड हुआ फैक्ट्री पोल्ट्री फार्म्स तक, जहां पर हजारों की संख्या में एनिमल्स को क्रैम करके रखा जाता है, साथ में उनको रखा जाता है,
द डिजीज स्प्रेड रैपिडली एंड द वायरस कुड म्यूटेट ऑल्सो। तो ये खतरे की घंटी है। कितना डैमेज ये पहुंचा सकता है अगर ये आउटब्रेक होता है तो जो ऑनगोइंग एवियन फ्लू आउटब्रेक है ये यूरोप में अभी तक का लार्जेस्ट है टिल डेट, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि एक ईयू की एजेंसी है। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक 50 मिलियन फार्म बर्ड्स को सिलेक्टिवली स्लॉटर किया गया 37 कंट्रीज में। 3800 से ज्यादा हाईली पैथोजेनिक बर्ड फ्लू केसेस देखे गए हैं, काउंट किए गए हैं वाइल्ड बर्ड्स। और एक्सपर्ट्स का बिलीव है कि जो नंबर है अनरिपोर्टेड केसेस का वो और ज्यादा हो सकता है यहाँ पर। ना ये जो वायरस है वो सर्कुलेट हुआ है वाइल्ड बर्ड्स में ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ऐसा कंफर्म किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। और डर ये है कि जो एनिमल्स ब्रीड करते हैं क्लोजली इन लार्ज कॉलोनीज इन वार्मर मंथ्स, ये कहीं ना कहीं आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस हियर। जो एवियन इन्फ्लुएंजा है की जो वेव है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है साउथ अमेरिका में पहली बार इन फॉल, पहली बार साउथ अमेरिका तक भी पहुंच गया है। पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये उन कंट्रीज में से हैं जिन पे जो ये प्रभावित हैं इस पूरे इन्फ्लुएंजा से। इन हॉन्डुरस मोर देन 240 डेड पेलिकन्स वर फाउंड इन 1 वीक अलोन। एक हफ्ते में 240 पेलिकन्स की मृत्यु हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं कंसर्न है कि वायरस कुड स्प्रेड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अंटार्कटिका, और अगर ये अंटार्कटिका पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं एंडेंजर कर देगा पेंगुइन पॉपुलेशंस को भी। नाउ अपार्ट फ्रॉम अंटार्कटिका केवल ऑस्ट्रेलिया है जो एस्केप हुआ है, अभी तक बचा है वायरस से। जहां एक तरफ जिस तरह का ये आउटब्रेक हुआ है इस वायरस का अमंग दी बर्ड्स, एक छोटी सी उम्मीद की किरण ये है कि जिस तरह से ब्रॉडली स्प्रेड हो रहा है वायरस, ये प्रमोट करेगा इम्यूनिटी इन वाइल्ड बर्ड्स सॉरी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने देखा है कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी मिलनी शुरू हो गई हैं इन लाइव एनिमल्स ऑल्सो नाउ। तो ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण जरूर है दोस्तों। बिफोर वी वाइंड अप, आप अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं। आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पर सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेंगे इन दिस रिविजन कोर्स जो 3 महीने का क्रैश कोर्स होगा। आरंभ शुरू हो चुका है आपके लिए, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। सीसैट के लिए जीएस कॉम्बैट होने वाला है 12 फरवरी को सुबह 11 बजे। 75% तक की स्कॉलरशिप आप यहाँ जीत सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अगर आप प्लस आइकॉनिक सब्सक्राइबर हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट एमआरपी पर। और अर्ली बर्ड अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको अर्ली बर्ड प्राइस देना होगा। कुछ ही सीट्स लेफ्ट हैं, गो एनरोल नाउ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest video. Thank you so much. God bless. Take care.